अस्सलामु अलैकुम। एजाजुद्दीन चिश्ती चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का मौजू है तौबा ए नसू। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नसू एक औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज़, बग़ैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हम्माम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी इसे औरत समझते थे। ये तरीका इसके लिए ज़रिया माज भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर के मलामत करने पर इसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हम्माम गई। हम्माम और मसाज करने के बाद पता चला कि इसका गौहर मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसू रुसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब इसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें इसे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूंगा, मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज सुनाई दी कि नसू को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसू नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसू ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हम्माम न जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हम्माम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसू ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता हूँ। नसू ने देखा कि इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं। सभी औरतें इसको चाहती हैं और इसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन इसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो इसके करीब घास चर रही थी। इसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है, जब तक इसका मालिक ना आ जाए तब तक मैं इसकी देखभाल करता रहूँगा। लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूल कर इधर आ गया और सारे प्यास की शिद्दत से निढाल थे। उन्होंने नसू से पानी मांगा। नसू ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसू से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसू ने उनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। नसू के इखलाक से मुतासिर होकर ताजिरों ने जाते हुए इसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसू ने इन पैसों से वहाँ कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी। वहाँ के लोग नसू को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसू की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह की दिल में नसू से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। इसने नसू को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ़ ले आएं। जब नसू को बादशाह का पैगाम मिला, इसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर इस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा कि अगर नसू नहीं आ सकते तो हम खुद इसके पास जाएंगे। जब बादशाह ने नसू के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ले। चूँकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसू को मिलने आ रहा था और रियाया भी नसू की खूबियों की गुरेदा थी, इसीलिए नसू को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसू ने अपने मुल्क में अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही शहजादी जिसे औरत का भेष बदल कर हाथ लगाते हुए भी डरता था, इस शहजादी ने नसू से शादी कर ली। एक दिन नसू दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था। एक शख्स वार्द हुआ और कहने लगे कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाएं।
नसू ने कहा, तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसू ने हुक्म दिया, इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसू, जान लो ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नज़रों से गायब हो गए। इस वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबा नसू कहते हैं। तारीख की कुतुब में नसू को बनी इसराइल के एक बड़े आबिद की हैसियत से लिखा गया है। किताब मसनवी, दफ्तर पंजुम, अनवारुल मजालिस, सफ़ा 432, अखज़ मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वल्लाहु आलम बिल सवाब। अल्लाह ताला हम सबको तौबा करने और ता दम मर्ग इस तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोई गलती या भूल हो गई हो तो उसके लिए माफ़रत चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।